जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर शुक्राणु का मात्रा कैसे बढ़ेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि पुरुष के अंदर शुक्राणु का मात्रा कम कैसे हो जाता है, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि शुक्राणु का मात्रा बढ़ेगा कैसे। तो चलिए समझते हैं। देखिए पहला होता है एक्सरसाइज, यानी हमें क्या करना चाहिए, तो सुबह शाम एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए। आप चले जाएगा हॉस्पिटल में ना, तो शहर के बहुत कम मरीज मिलेगा, सबसे ज़्यादा गाँव का भरल रहता है। कहाँ भरल रहता है, हचड़ के खाता है आ कचर के दांत चेक के एकदम सूत जाता है, और जैसे सुबह होगा दतुन उतुन करेगा, फिर खाना खा के फिर वही काम होता है। लेकिन शहर के लोग भले ही काम करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत टाइम जरूर निकाल देते हैं। लेकिन गाँव में देखिएगा पूरा समय रहेगा लेकिन कोनो नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, गांव के लोगों का तबीयत ज़्यादा खराब होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर शुक्राणु की मात्रा को बढ़ाना है पुरुष को, तो एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। समझ में गया। अब देखिए दूसरा होता है मोटापा को कम करें। देखिए आपको ज़्यादा मोटा नहीं होना, आप पतला रहिए, ठीक ठाक रहिए। लेकिन अब ज़्यादा मोटा जाएगा ना तो दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या होता है, अब देखिएगा कौन रहेगा पतला ना, कहता सवारी यार हमारा लड़का पता नहीं कहीं से मोटेबा नहीं करता है, एकदम खिरमिचा कर आता है राइट ऐसा। अब उसको खूब ज़्यादा खिलाया पिलाया जाएगा और खाते खाते वो इतना ज़्यादा मोटा जाएगा कि भला खोना फेंक देगा, ऐसे चलेगा। तो देखिए मोटापा होता क्या ना, जैसे मोटाएगा तो आपके अंदर क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का कमी हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, तो शुक्राणु को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अब जब मोटा जाएगा ना तो टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा। अब ले ससुरा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन कम बनने लगता है। आप पतला रहिए, आप स्वस्थ रहिए, टेस्टोस्टेरोन बढ़िया से रहेगा तो इस पर में भी ज़्यादा बनेंगे। समझ में गया। अब देखिए अगला है धूम्रपान का सेवन कम करें। आप ही कहिएगा क्या है धूम्रपान का सेवन हम कम करेंगे। अब देखिएगा जितना लोग पीते हैं ना, अगर हम उससे कहिएगा कि धूम्रपान का सेवन मत करो, विधवा जाएगा, कहेगा तुम्हारा खाते हैं भागे भाग से सूरत नहीं, हमारा पैसा लग रहा है हमको आके बोल रहा है। तो किसी को अच्छा बात पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर हम धूम्रपान करते हैं ना तो हमारे अंदर क्या होता है, शुक्राणु कम हो जाएगा। हमको क्या करना चाहिए, तो धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए जो लोग धूम्रपान करते हैं ना उसमें दिक्कत क्या हो जाता है, तो जैसे आप सिगरेट पीजिएगा, गांजा पीजिएगा ना, वो क्या करता है सब, तो हमारे अंदर जो शुक्राणु होता है उनकी गतिशीलता को कम कर देता है। एक बात बताइए बाबू, है शुक्राणु क्या है, कस के जाएगा तब हालिया लिया के जाएगा, लेकिन ये बेचारा ढिलवा हो जाएगा, एकदम मूड़ी पड़ गया तेज का। ऐसा आदमी है ससुरा दिनमा भर देखते हैं एकदम धूम्रपान करता है। अब जब दिन भर आप धूम्रपान करिएगा तो ये क्या करता है, तो शुक्राणु की गतिशीलता में कमी कर देता है। और जैसे शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाएगा तो आपका शुक्राणु भी ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, धूम्रपान का सेवन नहीं करना है। अगर आप धूम्रपान का सेवन बंद कर दीजिएगा तो आपके अंदर शुक्राणु का मात्रा बढ़ने लगेगा। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है शराब ज़्यादा ना पिए। अब शराब को भैया कोनो रोक नहीं लगा सकता है। कहाँ से देखिएगा, शराब नहीं अगर पिएगा ना तो जैसे लगेगा कि अब जीवन नहीं करेगा। अगर एक टाइम नहीं मिलेगा एकदम मुड़ी पटकेगा, 50 रुपया अलावा हो, अरे भैया 50 रुपया थोड़ा देर, अगर वो नहीं रहेगा ना तो 20 रुपया थरी धरी रहेगा, 30 रुपया का जुगाड़ लगाएगा। थोड़ा 30 रुपया अगर हमको मिल जाता, 30 रुपया उसका, 20 रुपया हमारा, 50 रुपया हो जाता, चल के बंटी बबली मार लेते हैं। उसमें होता क्या है, देखिए जैसे हम शराब का सेवन करते हैं ना तो शराब हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बड़ी हानिकारक होता है। होता क्या है, तो देखिए जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं ना तो उनके अंदर जो शुक्राणु होता है, इस शराब हुआ क्या करता है, उनके शुक्राणु की गुणवत्ता को कम कर देता है। अब एक बात बताइए, जिसके अंदर कोनो गुणवा नहीं है उसको कोनो पूछवा नहीं करेगा। जो नहीं आएगा कहा जापन भाई कोनो काम का नहीं है, हटाओ उसको उधर जाने दो। लेकिन जिसके अंदर गुण रहता है, कुछ काम करने का क्षमता होता है, उसको 50 लोग घेर के बैठा रहता है। और जिसके अंदर कोनो गुणवा नहीं रहेगा उसको कोनो पूछवा नहीं करेगा। उसी तरह से जब शुक्राणु के अंदर गुण नहीं रहेगा, इसको कोनो पूछेगा, तो शराब क्या करता है, शुक्राणु की गुणवत्ता को कम कर देता है। तो शराब मत पीजिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, शुक्राणु बनने लगते हैं। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है नशीली दवा का प्रयोग ना करें। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो नशीली दवा होता है ना, ये क्या करता है, ये हमारे हार्मोन्स को कम कर देता है और डीएनए में समस्या पैदा कर देता है। तो इसमें क्या होता है, नशीली दवा का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। इनको मनबा नहीं करता है। अब सोचिएगा एक बात बताओ, 300-200 लगाएंगे, दारू पियेंगे और 2 रुपये की गोली है खाएंगे और मस्त के एकदम सूत जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में खूब नशीली दवा खाता है। तो नशीली दवा क्या करता है, ये हार्मोन को कम कर देता है और डीएनए में समस्या पैदा कर देता है। लेकिन आप नशीली दवा का प्रयोग कम करिए तो धीरे धीरे क्या होता है, शुक्राणु बढ़ने लगते हैं। समझ में क्या। अब अगला होता है ना, गर्म पानी में ज़्यादा न रहें।
अब कितना लोग कहता है कि भैया दिन भर हम गर्म चाहिएगा, हमको बड़ा कान का ठंड लगता है। तो ले बाबू, ठंडा लगेगा तो एकदम 10 के बाद में चल के। उसमें होता क्या है, देखिए जो गर्म पानी में ज़्यादा रहते हैं, चाहे गर्म पानी से ज़्यादा नहाते हैं, अब देखिए कितना लोगों को ना एलर्जी होता, कहता कि हम गर्मियों में गर्म पानी से नहाएंगे। अरे चाचा, गर्मी में गर्म पानी से नहाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए। होता क्या है, तो जैसे आप गर्म पानी में नहाइएगा ना तो जहाँ टेस्टिस होता है तो टेस्टिस में क्या बनता है, वहीं से शुक्राणु बनता है। यहाँ पे समझिए, देखिए है क्या बाबू, टेस्टिस है क्या हो गया, वेस्ट डिफरेंस हो गया, और है हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ से क्या होता है, पेनिस होता है। क्या हो गया, ये पेनिस हो गया। तो देखिए है जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस कहाँ रहता है, तो हमारे शरीर के बाहर लटके हुए होते हैं, और यहाँ का टेम्परेचर बड़ा सामान्य होता है। आप क्या करिएगा, जाइएगा गर्म पानी में, खूब गर्म पानी है, हचाक से कूद जाइएगा, बड़ी मजा आ रहा है। तो इसमें होता क्या ना, तो जहाँ टेस्टिस होता है यही क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब भैया जब गर्म पानी में ज़्यादा रहेगा ना तो स्पर्म बन नहीं करेगा, बनेगा, ऐसा नहीं कि क्यों नहीं बनेगा, कम बनने लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, ठंडा मौसम में, ठंडा मौसम में क्या होता है, तो शुक्राणु ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए जब आप गर्म पानी में ज़्यादा रहिएगा ना तो आपका स्पर्म कम बनेगा, और जब कम बनेगा तो कम ही हो जाएगा। अब ज़्यादा ठंडा मौसम में रहेगा तो स्पर्म ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है, गर्म पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। समझ में कितना। अब हम समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या खाना चाहिए कि स्पर्म हमारा यानी शुक्राणु बढ़े। चलिए ध्यान समझ, देखिए एक फल आता है जिसका नाम है कीवी फल। देखिएगा वैसे छोट छोट रहेगा लेकिन बड़ा महंगा मिलता है, 25 रुपये का, 30 रुपये का 8 ठोरा मिलता है, तो बड़ी महंगा होता है। लेकिन उसमें होता क्या, देखिए उसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का काम क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में लिम्फोसाइट फागोसाइट के रूप में जाने वाली ना सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के क्या करता है, प्रोत्साहन करता है और उनमें मदद करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो कीवी फल आप खाइएगा ना तो आपके जो शुक्राणु होते हैं बढ़ते हैं। समझ में आ गया। अगला देखिए मेथी खाना चाहिए। अब मेथी कितने लोग जन्म नहीं करता है, तो दुकान पे मिलता है मेथी, आप कहिएगा कि 5 रुपये की मेथी दो, इतना तो मेथी देगा। अगर आपके स्पर्म को यानी शुक्राणु को ज़्यादा बढ़ाना है तो आप मेथी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अंडा का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो अंडा तो भैया हर जगह ये मिल जाएगा, मेथी नहीं मिलेगा आपको, कीवी नहीं मिलेगा, लेकिन अंडा तो हर जगह मिल जाएगा। देखिए इसमें होता क्या ना, जैसे हम अंडा का सेवन करते हैं इसमें विटामिन सी और जिंक पाया जाता है। यानी विटामिन सी और जिंक किस में पाए जाते हैं, तो अंडा में पाए जाते हैं। और ये सब क्या करते हैं, शुक्राणु को मात्रा को बढ़ाने में बड़ा मददगार होते हैं। तो क्या करना चाहिए, अंडा खा लेना चाहिए। लेकिन देखिए कितने लोग ना अंडा से क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। जैसे बेचारा अंडा खाएगा, जैसे गर्मी बढ़ेगा पूरा मुँह छेक लेता है, तो उन लोगों को थोड़ा बढ़ाइए। लेकिन अगर जिसके अंदर स्पर्म का यानी शुक्राणु का मात्रा कम है ना, आप अंडा का सेवन करिए, इसमें विटामिन सी और जिंक मिलते हैं, जिस कारण हमारे शरीर में क्या होता है, तो शुक्राणु का संख्या बढ़ने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए मूंगफली, लहसुन, केला, अखरोट, टमाटर, ये सब तो भैया हर जगह ही मिलता है। मूंगफली मिल जाएगा, लहसुन मिलेगा, केला मिलेगा, अखरोट मिलेगा, टमाटर, ये सब क्या करते हैं, तो ये सब शुक्राणु को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया मददगार होते हैं। तो ये सब क्या करना चाहिए, हमें खाना चाहिए, लेकिन ये सब छोड़ना है। चॉइस आपका है, आप शुक्राणु बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु की मात्रा को हम कैसे बढ़ाएंगे। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।